जी थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आवाज आ रही है जी, थोड़ा सा कंफर्म करें। यस सर, जी यस यस सर, सर, आ आवाज रही आ है रही आ है। रही है आ रही है। ओके। तो गाइस, जैसा कि आज की मीटिंग का टॉपिक जो है वो बेसिकली टॉपिक क्या है कि प्राइस ऑफ पीस। यही टॉपिक है, कोई और टॉपिक है? एक सेकेंड। द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस। यस, प्राइस ऑफ ग्रेटनेस, यस। सॉरी। तो देखा जाए तो इसका यही मतलब है कि जैसा कि जी सीना ने बताया कि हर चीज की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, ठीक है, और वो अपना बॉडी को रेस्ट देना चाहता है, तो वो 10 घंटे सोएगा या एक हफ्ता रेस्ट करेगा, कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका ज़हन क्या है कि जी मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। तो उस 10 दिन में उसका जो बिजनेस सेक्रीफाइस होगा, जो उसको इनकम आनी होगी, जो उसकी फैमिली सेक्रीफाइस करेगी, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होंगी, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। इसी तरह से हमने अगर अपनी लाइफ में एक सक्सेस लेनी है, तो हमें भी यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी जिंदगी का सुकून खत्म करना पड़ेगा, रेस्ट खत्म करना पड़ेगा, हमें बेइंतहा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ना कि ये सब कुछ, इसके साथ साथ हमें अपनी लाइफ में चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। देखें, मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में आते हैं। हम अगर अपनी 5 साल की जर्नी की बात करें, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, टेक्निकल चैलेंजेस आए, बहुत सारे मामला आए। लेकिन मेरा फोकस कहां होता है? करंट इश्यूज के ऊपर मैं फोकस नहीं करता। मैं फोकस करता हूं कहां पे? अपने फ्यूचर के ऊपर। जो मेरे गोल्स होते हैं, जो कंपनी के गोल्स होते हैं, जो कंपनी का फ्यूचर देख रहे होते हैं कि यार आने वाले 6 महीने बाद हम कहां होंगे, या आज हम अगर एफर्ट्स करें तो 6 महीने बाद हम कहां होंगे। ये जो करंट मसले मसाइल चल रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल चैलेंज है, ये जिस भी किस्म के चैलेंजेस है, ये सॉल्व हो जाएंगे। जिंदगी में कभी भी कोई चीज मुस्तकिल हमेशा के लिए नहीं रहती। इसी तरह से जो भी चैलेंजेस होते हैं वो कभी भी परमानेंटली नहीं रहते, वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, देर लगती है, 2 4 10 दिन लग जाते हैं, महीना भी लगता है। अगर हम अपनी जर्नी को देखें, इनोवेशन फैक्ट्री की जर्नी को देखें, हम इस कंपनी के साथ पिछले 5 6 साल से अटैच हैं, तो हमने तो ये 5 साल ही सेक्रीफाइस में गुजारे हैं। कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई हमें चैलेंज रहा ही है। बिला वजह के हमने अपने एनिमीज हमारे बने, दुश्मन बने, बिला वजह के हमारे हेटर्स पैदा हुए। हर तरफ से कोई ना कोई चैलेंज हम फेस करते रहे। लेकिन क्या है, अगर हम उन चैलेंजेस को देखने के ऊपर टाइम जाया करते, या उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के ऊपर लग जाते, और टोटल फोकस हमारा उन चैलेंजेस के ऊपर आ जाता, तो आज हम इस सक्सेस के पास ना खड़े होते, और ना हमें आज अपनी आने वाली वो सक्सेस नजर आ रही होती जो कि पिछले 5 सालों में हमने कभी सोची भी नहीं थी। एक्सचेंज ऑन की आने वाले वक्त की, हमारे साथ जितने भी लोग एक्सचेंज ऑन में हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों की जो सक्सेस है, अगर हम उसको कंसीडर करें या उसको देखें कि वो कितनी बड़ी सक्सेस खड़ी हुई है जो हमारा वेट कर रही है, तो हम दुनिया के बेवकूफ लोग होंगे जो आज के छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे होंगे। हमें करना चाहिए फोकस अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर, कि वो कैसे ठीक होगा। हम ये ना करें कि हम आज के छोटे छोटे मामलात की वजह से अपना फ्यूचर डिस्टर्ब कर लें। देखें, इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से दुनिया हमारे साथ अटैच हो रही है, जिस तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, जिस तरह से हम लोग अपने हमारी एक्सचेंज ग्रो कर रही है, या जो हम रेगुलेशंस में जा रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, जो हम अपने आने वाले वक्त के अपने गोल्स को बना रहे हैं, ये सारी चीजें 6 महीने में कंप्लीट हो जाती हैं। हमारा मोबाइल लॉन्च हो जाता है, हमारे स्पॉट फ्यूचर, हमारा P2P, हमारा गोल्डन एक्स, हमारा जीरो लिक्विडेशन, ये सारा कुछ 6 महीनों में अगले आने वाला है। उस टाइम को इमेजिन करें
कि उस वक्त कितनी बड़ी सक्सेस होगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, उस वक्त भी सक्सेस किन लोगों को मिलेगी? उस वक्त बहुत बड़ी सक्सेस उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने आज के छोटे इशू से फोकस हटा के फ्यूचर के हिसाब से काम किया होगा, कम्युनिटी के ऊपर काम किया होगा, यूजर्स के ऊपर काम किया होगा। कंपनी को यूजर्स चाहिए, कंपनी को अपने दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बननी है, उसके लिए कंपनी रेगुलेशंस में जा रही है। देखें, अगर आप मेरी लाइफ को देखें तो मैं कहां पे सब्र रुक रहा हूं, आज एक कंट्री में, कल दूसरी कंट्री में, परसों तीसरी कंट्री में, आने वाले, आज मैं कहता हूं मुझे गैप मिलता है 5-7 दिन एक कंट्री में रुकता हूं, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे नजर आ रहा है कि मुझे बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलनी। मुझे शायद 30 दिन मंथ में होते हैं, तो 30 दिन में 30 कंट्रीज के विजिट होंगे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसे कि अब हमने अपने मोबाइल की वजह से, मोबाइल जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे लिए कंपलसरी है, जरूरी है कि हमें हांगकांग में ऑफिस बनाना पड़े, वहां का लाइसेंस लेना पड़े, तो हमारी उसके ऊपर चल पड़ी है चीजें। हमारी टीम जो है वहां पे शुरू हो गई है, वहां के लाइसेंस के ऊपर भी काम करिए। अब उसके लिए कंपलसरी है कि हमें दुबई में भी लाइसेंस लेना पड़े मोबाइल इंपोर्टर का, ठीक है, उसके ऊपर भी दुबई में भी शुरू हो गया हमारा काम लाइसेंसिंग का। तो बात यह है कि जब आपने इतने ज्यादा काम करने हो तो आपको उतनी ही ज्यादा कंट्रीज की रेगुलेशंस में आना पड़ता है, उतने ही बड़े आपके सपने होते हैं, जितने बड़े सपने होंगे उतनी ज्यादा मेहनत होगी, तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आज के छोटे छोटे मामला को अगर हम फोकस करें, देखिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए कि हमने वेलकम पैकेज लॉन्च किया, हमने 500 वाली एक नया एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने एक सब्सक्रिप्शन ऑन की, या फिर हमने इस तरह के छोटे मोटे जो चेंजेस लेके आए सिस्टम में। इन चेंजेस की वजह से हमें चैलेंजेस आए। कैसे चैलेंजेस आए? हमने आज तक सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया कि फॉर एग्जांपल हमारा 1 लाख यूजर आ जाता है, हमारा 10 लाख यूजर आ जाता है, हमारा 10 मिलियन यूजर आ जाता है, तो क्या उस सिनेरियो में हमारा बोर्ड परफॉर्म करेगा? क्या उस सिनेरियो में हमारा बोर्ड हमारे लोगों को आया के इनकम जनरेट करके दे सकते हैं? इतनी कैपेसिटी होगी हमारे बोर्ड के ऊपर, बोर्ड की? हम उसके ऊपर काम करते रहे, हमने उसके सोल्यूशन निकाले, हमने सर्वर्स के लिए किया, हमने बहुत सारी अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली कि भाई इतने यूजर होंगे तो हम ये कर लेंगे, इतने यूजर होगा तो हम ये करेंगे, ताकि हमें इनकम जनरेशन का किसी किस्म का चैलेंज ना आए। लेकिन कहीं पर भी दूर दूर तक वहमो गुमान नहीं था हमारा कि अगर इतना यूजर आता है, 1 लाख भी यूजर आता है, तो क्या उस वक्त हमारे विड्रॉल हमारा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? करंट सिनेरियो में उसकी भी दो रीजन है, प्लानिंग इसकी भी थी और उसके लिए हमने वर्किंग भी की हुई थी। फॉर एग्जांपल हमने फायर ब्लॉक की इंटीग्रेशन की, लेकिन फायर ब्लॉक इंटीग्रेटेड है आपकी आईओएस के साथ, आईओएस इंटीग्रेटेड है कॉइन मार्केट के ऐप के साथ, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से वो नहीं हो पाई अभी तक। और टोटल अब टीम का फोकस करवा दिया कि भाई ये वाला काम सबसे पहले करें, क्योंकि आज अगर हमें पिछले 15 दिन में या 1 महीने में इन सारी चीजों की वजह से अगर हमें विड्रॉल का चैलेंज आया, ठीक है, जिसको हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर रही है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेटजीज चेंज कर रही है कि यार किसी तरह से हम 100% पहले वाली पोजीशन में आए कि मिनट्स में लोगों का विड्रॉल जाए। अभी सिनेरियो क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को सेकंडों में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ लोगों को डिले में जा रहा है। लेकिन अगर कुछ लोगों को सेकंड्स में जा रहा है, जिस तरह के मुझे आज लीडर से डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 31 के लगाए थे उनको आ गए, और जिन लोगों के 29 के थे उनके नहीं आए, ठीक है। तो इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हमें कुछ विड्रॉल के वाले जो सेगमेंट है उसमें हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ रही है। लेकिन ऑब्वियसली जब हमने इस चीज के ऊपर फोकस कर लिया, जब हमें एक चैलेंज एड्रेस हो गया है कि भाई ये चैलेंज आ रहा है, जब हमने अब आने के बाद, कंसीडर करने के बाद जब इसके ऊपर फोकस कर लिया है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और ये जितनी भी चीजें ये परमानेंट नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हम $100 से कम वालों को विड्रॉल नहीं होगा, मिनिमम विड्रॉल $100 होगा, तो ये भी टेम्परेरी है।
जिस दिन हम ये पहला चैलेंज अपना इसके ऊपर हम कर लेंगे, ग्रिप कर लेंगे और इसको सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर भी चले जाएंगे, वो भी हो जाएगा। तो कोई भी चेंज इसमें परमानेंट नहीं है। परमानेंट वही है जो आज से 1 महीना पहले पूरा सिस्टम चल रहा था। लीडर से जैसे डिस्कशन की कि हम अपना 100 वाला पैकेज जो है वो बंद कर देते हैं और वेलकम पैकेज बंद कर देते हैं। रीजन क्या है कि हम अगर अपने $100 वालों को, अगर हमारा सिस्टम इस चीज के लिए हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम उनको एटलीस्ट उस हिसाब से फैसिलिटेट करें जिस तरह 50,000 या लाख वाले को कर रहे हैं, तो हम 100 वाले को अगर उस तरह नहीं कर पा रहे तो फिल वक्त हम छोटा यूजर नहीं लेते। हम इसकी कंपलसरी कर देते हैं कि स्टार्टिंग जो है सब्सक्रिप्शन $500 से करते हैं ताकि सिलेक्टिव यूजर आए, लेकिन जितना यूजर है हम उसको एटलीस्ट बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, महीना लग जाएगा, हमारा जैसी फायर ब्लॉक इंटीग्रेटेड होता है हम दोबारा ओपन कर देंगे। तो यहां पे जितने भी अगर हम चैलेंज यानी कि चेंजेस कर रहे हैं, तो आप इस बात पे बिलीव रखें कि वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट हम मे भी इसमें ऐसी इंप्रूवमेंट करें आने वाले वक्त में, जो कि अभी जाहिर है जब आप किसी चैलेंजेस में होते हैं तो आपको बहुत सारे सिनेरियोस के ऊपर आप फोकस करते हैं। तो जब आप फोकस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी नई चीजें आपको पता चल रही होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो मे बी इनका हमें चैलेंज आने वाले वक्त में पड़ना था। तो और मैं कहता हूं अच्छा हुआ कि जो भी हमें ज्यादा यूजर आने की वजह से, ज्यादा विड्रॉल आने की वजह से या क्यू में लोगों को स्टक होने की वजह से अगर हमें ये अभी चैलेंज आ गया है तो ये बहुत अच्छा हुआ है। उसकी रीजन क्या है कि अभी हमारी अपनी कम्युनिटी है। ये लोग वो हैं जो क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करते हैं, ये लोग वो हैं जो हमें अंडरस्टैंड करते हैं। जिन लोगों को कंपनी के ऊपर बिलीव है, सिस्टम के ऊपर बिलीव है, मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव है, जिनको पता है कि यार इस तरह के बहुत सारे जिंदगी में चैलेंजेस आए इन 5-6 सालों में, लेकिन टाइम के साथ सारे सॉल्व हो गए। तो कोई बात नहीं, अगर आए तो आने वाले वक्त में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर यही चैलेंज जो हमें अब एड्रेस हुआ है, अगर यही चैलेंज हमें 6 महीने बाद आता और उस वक्त स्पॉट का हमारा गोल्डन एक्स का चल रहा होता और बहुत सारी आउटर कम्युनिटीज में होती जो हमें ना जानती होती, हमारा फ्यूचर का होता जिसमें बहुत सारी आउटर कम्युनिटी हो जो हमें ना जानती होती। जिस तरह कल MEXC पे एक व्हाइट वेल के नाम से एक इन्फ्लुएंसर था, उसका विड्रॉल रुका, उसने कैंपेन ऑन कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह से MEXC का बहुत तेजी के साथ विड्रॉल गया और उनको इतना तेजी के साथ विड्रॉल हुआ कि उनको अपना बंद करना पड़ा, विड्रॉल क्लोज करना पड़ा। अच्छा, उसमें उन्होंने क्यों नहीं लगने दी, उन्होंने अपना विड्रॉल ही बंद कर दिया जो कि 5-6 घंटे बंद रहा। तो कहीं ना कहीं हम भी इसके साथ कनेक्टेड थे, MEXC के साथ, जिसकी वजह से हमारा भी 5-6 घंटे के लिए रुका। तो बात ये कर रहा हूं कि अगर उस वक्त 6 महीने बाद कोई फ्यूचर के यूजर्स या स्पॉट के यूजर या P2P के यूजर उस वक्त हमें ये विड्रॉल वाला चैलेंज सामने आता और उस वक्त वो लोग क्यों में लग जाते, बेशक हम स्टॉप ना करते, ठीक है, लेकिन हम क्यों में लग जाते, तो उनको तो नहीं पता हमारा, या उनको हमारे पे ऐसा इस तरह बिलीव तो नहीं होगा, या वो लोग तो हमें इन चीजों को नहीं समझते होंगे कि भाई टेक्निकल चीज में अगर चैलेंज आया तो ये सॉल्व हो जाता है। तो वो उन लोगों को तो नहीं कंसीडर होगा। तो उस वक्त जो हमारी यानी कि सिचुएशन होती, या उस वक्त जो हमारी नया यूजर डिस्टर्ब होता और उसकी वजह से आने वाला बहुत सारा नया यूजर डिस्टर्ब होता, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। तो बहुत अच्छा, ऊपर वाला जो भी करता है बहुत अच्छे के लिए करता है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ अगर आज हम ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और हम अगले आने वाले कुछ दिनों में इन चैलेंजेस को हम अपना कवर कर लेंगे। तो जब कवर कर लेंगे और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है एटलीस्ट ये वाले चैलेंजेस हमें नहीं आएंगे कि फॉर एग्जांपल 10 मिलियन यूजर आता है तो उसमें बोर्ड क्या परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन यूजर आता है तो उस वक्त विड्रॉल में क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है टाइम के साथ, बिफोर द टाइम हमारी जो सिस्टम है मैं होते हैं अभी, ठीक है, बिफोर द टाइम हम लोग इन चीजों को अगर मैनेज कर लेते हैं तो उस वक्त हमारे लिए बहुत सही होगा। तो इस चीज के ऊपर फोकस करें कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमने उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ना कि आज के हिसाब से कि आज क्या हो रहा है।
मजदूरों वाली सोच से निकले कि आज क्या है, ये देखें कि आने वाले वक्त में हम लोग कहां होंगे, उसकी तैयारी करें। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हमारी जो भी थी वो हमने अपनी क्लियर कर दी हैं आप लोगों को, और आप लोगों को बहुत सारी गुड न्यूज है हमारी मोबाइल के वाले से, या मोबाइल के क्योंकि हमने एक और मॉडल ऐड किया, आपको लास्ट टाइम हमने एक मॉडल दिखाया था, ठीक है, फोल्ड वाला, अब एक और मॉडल उसमें ऐड हुआ है, वो भी हम आपको थोड़े दिन तक दिखाएंगे। इसके अलावा भी एक इंडिया के वाले से बहुत बड़ी गुड न्यूज है हमारे पास, जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री या इसकी जो भी टीम है वो सिर्फ किसी एक कंट्री पे फोकस नहीं कर रही। जैसा कि आपको बताया कि हमारी ये कोशिश है कि अगर किसी बड़ी एक्सचेंज या बड़ी क्रिप्टो की कंपनी के पास अगर वो 70 कंट्रीज में रेगुलेटेड है तो हम 171 में होंगे, अगर उसके ऑफिस 10 मुल्कों में है तो हम 100 मुल्कों में बनाएंगे, अगर उसकी कम्युनिटी 200 मिलियन है तो हमारी 500 मिलियन होनी चाहिए। इसी 500 मिलियन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने मोबाइल की जो दुनिया की सबसे बड़ी यूजर बेस है उसको हमने अपने साथ अटैच करने के लिए उनके लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं। हम ट्रेडर्स जो क्रिप्टो को समझते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, लॉस करते हैं, या छोटी मोटी एक्सचेंजेस के ऊपर या एक्सचेंजेस के ऊपर है और डिफरेंट इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके ट्रेड करके उनको उनकी वजह से अपना पैसा नहीं बना पाते, तो उनके लिए हम गोल्डन एक्स लेके आ रहे हैं, जो दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर अपने मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट करवा लेते हैं, उनके लिए हम फ्यूचर्स लेके आ रहे हैं। तो हम ये फीचर ला इसलिए रहे हैं क्योंकि हम सारी एक्सचेंजेस के लिए, उनका यूजर्स के लिए हेवन बनना चाहते हैं, और सारी एक्सचेंजेस का मैक्सिमम यूजर्स को एक यूनिक चीज, उनके मतलब की ऐसी प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारी एक्सचेंज के ऊपर आए। तो जब हमारा गोल ये है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बननी है, तो उसके लिए जो दुनिया के सबसे बड़े यूजर्स हैं जिन एक्सचेंजेस में, उनके लिए हमें कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो हमारी एक्सचेंज के ऊपर आए। तो हम लोग उन्हीं चीजों के ऊपर काम करें, अपने फ्यूचर के ऊपर काम करें, अपनी कंपनी के यूजर बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को नंबर 1 और ओनली 1 के पैटर्न पे लाने के लिए एक्सचेंज को हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करते हैं, और आप सबको पता है कि टेक्निकली क्रिप्टो की एक्सचेंजेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और हम तो खैर बहुत ज्यादा फेस करते ही करते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, जो भी चैलेंजेस आए उनके आपको सोल्यूशन भी मिलते हैं और आप लोग उससे बेनिफिट भी उठा पाते हैं। तो फोकस करें कम्युनिटी के ऊपर, फोकस करें यूजर बेस के ऊपर, क्योंकि आने वाले वक्त में जो आपको बेनिफिट यूजर बेस से आना है वो मैं आपको बता दूं कि शायद आपको किसी और चीज से ना आए। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है जी, थैंक यू वेरी मच। हमारी एक और भी अभी एक फिजिकल मीटिंग है, हमने उधर भी निकलना है, तो अगर आप में से कोई लोग बात करना चाहते हैं, 2 लोग 2-4 लोग तो करें, फिर हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। उमर भाई, जी, इंडिया के लिए कुछ न्यूज आप बोलने वाले थे तो बीच में रुक गए। मैंने कहा है वेट कर लें, आने वाले वक्त में देंगे, सब्र करें, कुछ चीजें जरा होने दें। लेकिन वो न्यूज इतनी बड़ी है कि आप लोगों का ना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, और आपका जो सीना है वो एकदम चौड़ा हो जाएगा। जी, और कोई बात? जी थैंक यू सर। जी शुक्रिया। आपकी कम्युनिटी को बहुत सख्त जरूरत थी, और जो आपने विजन रखा, तो उम्मीद है कि बहुत से लोगों के जो मन में डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और वाकई सारे लीडर्स के साथ भी बात हुई और सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस रखे, और जो सारी चीजें इन फ्यूचर कंपनी और कम्युनिटी के लिए फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियरी हो, उन चीजों पे प्लानिंग की गई है, और जल्द ही देखिए, बहुत कुछ कुछ बड़ा सामान्य करने होता के हुआ लिए ना दिखेगा। हमें जी जी। कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, सब लोगों ने सुन लिया, सब लोगों को हमने बता दिया, सब लोगों ने देख लिया कि भाई कंपनी एक मोबाइल फोन या अपने प्रोजेक्ट के साथ, एक्सचेंज उनके साथ मोबाइल लॉन्च करने जा रही है। सब लोगों के लिए बड़ी इजी सी बात है, आसान सी बात है, लेकिन अगर हमें एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और हमें पता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या आना है, लाखों के हिसाब से हमें मोबाइल्स की सब्सक्रिप्शन आनी है,
तो मुझे बताएं, मोबाइल की सब्सक्रिप्शन खाली लेना तो काम नहीं है, हमने उनको डिलीवर भी तो करना है। और डिलीवर अगर हमने फेब में करना है उनको, तो हमें इन 3 महीनों में कम से कम 1 लाख मोबाइल तो पहले महीने में देना पड़ेगा हमें। क्या कहते हैं? इतना तो हमारा यस यूजर सर। बेस, इतना तो मोबाइल का हमारी डिमांड आ ही जाएगी, क्योंकि मोबाइल की क्वालिटी में, प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हम, फीचर्स में। तो जब आपका किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको एक बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स आएगा। तो जब बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आएगा, तो हमें उसकी तैयारी भी तो करनी है। और 1 लाख फोन अगर हमने फेब में देना है, तो उसका ऑर्डर भी हमें आज देना पड़ेगा, हमें उसकी प्रोडक्शन भी आज शुरू करानी पड़ेगी, उसकी सारी चीजें आज फाइनल करनी पड़ेंगी। तो जब आज सब कुछ आप शुरू करवाएंगे, तो आपको क्या लगता है वहां पे फ्री में कुछ होगा? मिलियंस ऑफ डॉलर कैलकुलेट कर लें कि अगर 1 लाख फोन भी हम ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारा फाइनल हो चुका है, हम सिर्फ थोड़ा सा रेट के ऊपर उनके साथ फाइट कर रहे हैं, वो भी 5, 10, 15, 20 डॉलर की बात है। ठीक है, जहां पे इतनी बड़ी बात हो, तो वो 5, 10 डॉलर की बात नहीं होती, वो भी हमारा हो जाएगा। तो जब हमारा इतना बड़ा एक ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो मुफ्त में नहीं होना, वहां पे भी मिलियंस ऑफ डॉलर जाने हैं, क्योंकि एनडीए साइन हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। तो जब कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक आने वाले फ्यूचर के ऊपर कर रही है, या हर कंट्री की रेगुलेशंस पे नाना करते 1 लाख 2 लाख डॉलर लगता है। और अब तो हम ऑफिस वाली उसमें भी जा रहे हैं। तो जब ऑफिस होंगे, तो नाना करते 2-2, 3-3 लाख डॉलर तो हर कंट्री में आपका पहले दिन लगना है। तो कंपनी तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहां से कर रही है, तो इसके लिए क्या चाहिए कंपनी को? इसके लिए कंपनी को यूजर भी चाहिए, और कंपनी को ऑब्वियसली एक सिलेक्टिव और अच्छा यूजर चाहिए। तो वो कहां से आना है? वो आप लोगों से आना है। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, आपके लिए ग्राउंड बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लाइसेंसिंग कर रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं, ताकि हर कंट्री का हमें यूजर आए। अब जो गोल्डन एक्स को देख के आएगा, या जीरो लिक्विडेशन को आएगा, तो वो उसने ये नहीं देखना कि हम कहां पे हैं, उसने ये देखना है कि हमारी कंट्री में इनकी क्या एग्जिस्टेंस है। तो हमने उनके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जी बोले। जी महेश भाई, मैंने म्यूट जी किया आपको। जी थैंक यू उमर सर, आपने जो आज सारी न्यूज़ दी, उम्मीद करता हूँ वो पूरी कम्युनिटी को बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि लोगों को थोड़ा विड्रॉल को लेकर काफी चिंतित थे। जो वो लोग चिंतित थे जो 28 तारीख वाले विड्रॉल थे, उनके 31 के आ गया। तो ये कम्युनिटी का क्वेश्चन ये है कि ये कब तक क्लियर हो सकता है सर, 28 तारीख वाले विड्रॉल को लेकर? यार देखें, अगर आपका 31 का आ गया ना, तो 28, 29 का भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। जी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं स्टक हुई भी हैं, कुछ चीजों के ऊपर सोल्यूशन निकल रहा है, और डेली बेसिस पे निकल रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, फॉर एग्जांपल 20,000 विड्रॉल अगर डेली जा रहे हैं, तो 20,000 आ भी रहे हैं नए, कोई विड्रॉल लगाना छोड़ तो नहीं रहा किसी को। आपको इनकम में तो कोई इशू नहीं आ रहा, जब आपकी डेली इनकम बन रही है, तो डेली विड्रॉल्स भी आ रहे हैं। तो जितने रिजॉल्व होते हैं उतने आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज जो हम इसमें चेंज कर रहे हैं, उससे ये आप लगा लें कि अगर 20,000 आ रहे हैं, तो शायद 30,000 जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इन चीजों को, बैकलॉग को भी आस्ता आस्ता लेके चल रहे हैं, और करंट वालों को भी लेके चल रहे हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कुछ दिन लगेंगे, सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। और कुछ? नहीं ओमर भाई, बढ़िया है। प्रपोजल आपका ठीक है, अच्छा है, क्योंकि सिस्टम और मजबूत हो, और सिलेक्टिव लोगों की तरफ से जो आपने प्लानिंग बनाई वो भी ठीक है। और ये भी फिल कोई वक्त बहुत देखिए, हम पैसे ये नहीं है। हाँ परमानेंटली नहीं कर सकते, हम जी परमानेंट बिल्कुल। कोई पैकेज सब्सक्रिप्शन क्लोज नहीं कर सकते। ये टेम्परेरी है। जिस दिन हम अपनी सारी चीजें पिछली सेटअप कर लेंगे, हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि भाई हाँ जी, अब हम 10 लाख या 10 करोड़ लोगों को भी हैंडल कर सकते हैं, तो हम उस वक्त छोटा यूजर ऑन कर देंगे, दोबारा से वेलकम पैकेज ऑन हो जाएगा, दोबारा से 100 वाला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमने क्लोज नहीं किया 100 वाला, अभी भी हम इस चीज के ऊपर कोशिश करें कि हम इसके बगैर क्लोज किए इसको हम जो है इसको हम वो कर लें, कंट्रोल कर लें चीजों को, नहीं, हमें बिल्कुल इस स्टेज बिल्कुल। तक जाना ही ना पड़े। नहीं, बिल्कुल कोशिश जारी रहनी चाहिए। और अगर नहीं होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे और जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेड है।
ठीक है जी, चलें जी। और किसी ने कोई बात करनी है, मीटिंग को यस वाइंड अप सर, आवाज करें? आ रही है? हेलो, आवाज आ जी रही है सर? हाँ जी। यस सर, थैंक यू सर। आपने जो कंपनी की इंफॉर्मेशन दी लोगों को, क्योंकि जो लोगों के मन में डाउट था, बाकी जैसा कंपनी से विड्रॉल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको माहिती इनोवेशन फैक्ट्री है। यहाँ पे कहीं नहीं, इनोवेशन यहाँ पे फैक्ट्री अभी जस्ट कहाँ रुक स्टार्टिंग है हुई है। भाई, आ तो रहा है ना। आ रहा है, ठीक आ है। रहा है, आ रहा है सर जी। बाकी के मन में लोग हाँ, डाउट रहता है सर, जिनका नहीं आया उनके बात कर रहा हूँ मैं। पर यहाँ पे इनोवेशन उनको फैक्ट्री एक ही खासियत है, क्योंकि जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं ना, वो चैलेंजेस पे खड़े रह के आगे चलने की कोशिश करती है इनोवेशन फैक्ट्री। तो आने वाले समय में एक्शन ऑन ऐसा रहेगा, दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट रहेगा। और आने वाले समय में लोग पछताएंगे एक्शन ऑन में आने के लिए। बस यही चलें, कहना चाहूंगा। ठीक और है जी, सर एक थैंक यू रिक्वेस्ट, वेरी मच। एक रिक्वेस्ट सर, एक रिक्वेस्ट यार थी। मेरी मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक यस है, सर, तो यस मेरे सर। ख्याल से सर हम इसको मोबाइल बाद कॉम्बो में का कर जो चल लेंगे। रहा है, मोबाइल कॉम्बो का जो लीडर दो ग्रुप में दो करते हैं ना तारीख तक चल रहा डिस्कशन है। आप। ठीक, ठीक, अच्छा, ठीक चलेगा सर। ओके ओके। तो ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, जल्दी बाय मुलाकात। बाय। बाय।